हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऋषभ मीणा और आज हम इस वीडियो में हमारे बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। बेटा, इस पूरे चैप्टर को 3 पार्ट्स में कवर करने वाला हूं और इसको कैसे कवर करेंगे तो बहुत ज्यादा ध्यान से सुनो। बेटा, ये है बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 4 और उसका पार्ट 1। और पार्ट 1 में इस वीडियो में हम लोग 2 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। एक है प्लानिंग प्रोसेस और दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। तो बेटा, इन दोनों टॉपिक को हम लोग कैसे कवर करेंगे? तो बेटा, प्लानिंग प्रोसेस, पहले मैं आपको ये चीज समझाऊंगा कि प्लानिंग प्रोसेस क्या होती है। सेकंड, मैं आपको मेमोराइजिंग टेक्निक बताऊंगा कि कैसे इसको याद करना है। क्यों? क्योंकि बेटा, बच्चों के जीवन में, है ना, बिजनेस स्टडीज का जो दर्द है वो सबसे बड़ा दर्द क्या है कि सर याद नहीं होता है। समझ तो सब कुछ आ रहा है लेकिन याद नहीं होता है। याद कैसे करें ये बताओ। तो बेटा, वो ही मैं आपको याद कराऊंगा कि कैसे इसको याद किया जाए। मेमोराइजिंग टेक्निक आपको बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा और साथ के साथ इस पर्टिकुलर टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई पूछेगा ये पता करेंगे। ठीक है, तो बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चल, पहला जो टॉपिक है हमारा वो है प्लानिंग प्रोसेस। अब बेटा, प्लानिंग प्रोसेस को कैसे याद रखना है, सबसे पहले मैं आपको निमोनिक बता देता हूं। तो बेटा, निमोनिक क्या है? सूर्या डाइज इन फ्रंट बाय प्रॉपर प्लानिंग। ठीक है, बोलो मेरे साथ, सूर्या डाइज इन फ्रंट बाय प्रॉपर प्लानिंग। जैसे अब इसको डिकोड करते हैं। बेटा, सूर्या एस से सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, डाइज डी में डी से डेवलपिंग प्रेमाइसिस, फिर आई आइडेंटिफाइंग वेरियस अल्टरनेटिव्स, ई से इवेल्युएटिंग वेरियस अल्टरनेटिव्स, एस से सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, आई से इंप्लीमेंट द प्लान और फ्रंट एफ से फॉलो अप एक्शन। अब आप ये बोलोगे कि सर ये बाय प्रॉपर प्लानिंग क्यों? तो बेटा, बाय प्रॉपर प्लानिंग इसलिए क्योंकि जब आप पूरी बिजनेस स्टडीज पढ़ लोगे ना, तब आपके पास इतने सारे निमोनिक होंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा निमोनिक किसका है। तो बेटा, ये जो निमोनिक है, ये जो ट्रिक है, ये आपको खुद बता रही है कि ये किसका निमोनिक है, प्लानिंग की प्रोसेस का। इसीलिए मैंने ये ऐड किया है। क्या निमोनिक है? सूर्या डाइज इन फ्रंट बाय प्रॉपर प्लानिंग। ठीक है, तो अब बेटा, इसको सिर्फ याद करने से काम नहीं चलेगा। इसके कॉन्सेप्चुअली, है ना, इसको कॉन्सेप्चुअली समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक से क्या आती हैं, केस स्टडीज आती हैं। ठीक है, तो अब इस सारे स्टेप्स को एक एक करके हम लोग डिटेल में समझते हैं। याद करने का निमोनिक तो है ही। ठीक है, तो एक एक करके स्टेप में समझते हैं और फिर मैं आपको केस स्टडीज कराऊंगा। ठीक है, चल बेटा, एक एग्जाम्पल से इस पूरी प्रोसेस को समझा देता हूं आपको। जैसे मान लो कि ये आप हो, ठीक है, और आपने ये सोचा कि मुझे क्लास 12th में इकोनॉमिक्स और बीएस में कितने मार्क्स लाना है? 95 प्लस मार्क्स लेके आना है। ठीक है, आपने क्या सोचा कि आपको क्लास 12th में इकोनॉमिक्स और बीएस में कितने मार्क्स लेके आने हैं? 95 मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्टिव सेट किया। क्या किया? एक ऑब्जेक्टिव सेट किया। ठीक है, कि मेरे को इस साल क्या अचीव करना है। समझ गए? सेकेंड चीज, ठीक है, तो पहला स्टेप क्या हो गया आपका? सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। सेटिंग ऑब्जेक्टिव मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप, अब आप ये सोच रहे हो कि हाँ यार 95 मार्क्स तो लाने हैं, लेकिन बीच में ऐसे बहुत सारे दिन जाएंगे जब फेयरवेल होगा, जब वाइवा होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, हो सकता है मेरी तबीयत भी खराब हो जाए, हो सकता है एनुअल फंक्शन आ जाए। ठीक है, हो सकता है मुझे कहीं बाहर जाना पड़े, दिवाली है, क्रिसमस है। बहुत सारे ऐसे दिन आएंगे जब आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, है ना, कुछ भी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो बेटा, आपको अपनी प्लानिंग में क्या चीजें माननी पड़ेंगी? कुछ एजम्पशंस मानने पड़ेंगे। सेकंड चीज क्या मानना पड़ेगी? कुछ एजम्पशंस मानने पड़ेंगे कि हाँ यार, टोटल मिला के अगर मेरे पास 200 दिन है ना, टोटल मिला के अगर मेरे पास 200 दिन है, तो उसमें से 50 दिन अज्यूम करके चलो कि मुझे पढ़ाई के लिए समय नहीं मिल पाएगा। क्या हो पाएगा कि हमने क्या अजम्पशन मान लिया कि 50 दिन तो ऐसे जाएंगे जब मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो सेकंड स्टेप क्या? डेवलपिंग प्रेमाइसिस। क्या बेटा? डेवलपिंग प्रेमाइसिस। इसका मतलब क्या? इसका मतलब बेटा, सबसे ज्यादा बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। डेवलपिंग प्रेमाइसिस का मतलब कि हमने एजम्पशन माने हैं। ठीक है, क्या माने हैं? अजम्पशन माने हैं। ठीक है,
समझ गए कि अजम्पशन क्या माने कि हमारी जो प्रोसेस है, हम जो प्लान कर रहे हैं उसके बीच में कुछ ना कुछ हमको अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या है, डेवलपिंग प्रेमाइसिस। अब बात करते हैं थर्ड। अब पहली चीज क्या, आपने ये सोचा कि मेरे को कितने मार्क्स लाने हैं, 95 प्लस मार्क्स लेके आने हैं। सेकेंड चीज आपने क्या सोचा कि यार इतने दिन तो कम से कम मेरे वेस्ट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो आपने क्या माना, अजम्पशन। उस स्टेप को क्या बोला जाता है, डेवलपिंग प्रेमाइसिस। अब आप ये सोच रहे हो कि यार 95 मार्क्स लेके आने हैं, तो अब YouTube पे ऐसे कौन कौन से टीचर हैं जो मेरे पास अवेलेबल है ना। अब आप क्या सोच रहे हो कि मेरे पास कौन कौन से ऐसे अल्टरनेटिव्स हैं जहां से मैं पढ़ाई कर सकता हूं, ठीक है। तो थर्ड चीज क्या आप ये सोच रहे हो कि आपको रजत सर से पढ़ना है। सेकंड, आपको सुनील सर का ऑप्शन भी है, आपको गौरव सर का ऑप्शन भी है, और आपके पास सबसे बेस्ट ऋषभ सर का ऑप्शन तो है ही, ठीक है। तो ऋषभ सर, इन ये सारे अल्टरनेटिव्स आप क्या कर रहे हो, इनको आइडेंटिफाई कर रहे हो कि यूट्यूब पे इकोनॉमिक्स और बीएस कौन कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं। तो आपका थर्ड स्टेप क्या बेटा, थर्ड स्टेप हो जाएगा आपका आइडेंटिफाइंग आइडेंटिफाइंग वेरियस अल्टरनेटिव्स, ठीक है। यहां पे आप क्या कर रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो कि कौन कौन से टीचर हैं जो इकोनॉमिक्स और बीएस यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब अब अगला स्टेप क्या, अब आप सारे टीचर्स के एक एक वीडियो देख रहे हो, ठीक है। रजत सर का वीडियो देखा, सुनील सर का देखा, गौरव सर का देखा, ऋषभ सर का देखा, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, सारे टीचर्स को इवेल्युएट कर रहे हो कि आपको सबसे अच्छा किसके वीडियो से समझ में आ रहा है। इस स्टेप को क्या बोला जाएगा बेटा, इस स्टेप को क्या बोला जाएगा, इवेल्युएटिंग इवेल्युएटिंग वेरियस अल्टरनेटिव, ठीक है। आइडेंटिफाई करना मतलब कि कौन कौन से अवेलेबल ऑप्शंस हैं, और इवेल्युएट करना मतलब अब आप उनको एक एक वीडियो देख के एनालाइज कर रहे हो कि मुझे सबसे अच्छा किसका समझ में आ रहा है, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या, कि आपको लगा कि यार ऋषभ सर तो बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, ऋषभ सर को सिलेक्ट कर लिया कि सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, ठीक है। तो आपने क्या किया, बहुत सारे ऑप्शंस को इवेल्युएट किया और उसके बाद एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या, सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। तो बेटा पहली चीज आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, फिर क्या, अजम्पशन माने डेवलपिंग प्रेमाइसिस, फिर क्या किया, बहुत सारे आइडेंटिफाई करे ऑप्शंस अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई किया, फिर इवेल्युएट किया, और फिर क्या किया, सिलेक्ट किया। अब बात करते हैं अगला। तो बेटा क्या ये सब करके हो जाएगा आपका 95 मार्क्स आ जाएंगे कि हाँ चलो ऋषभ सर को सिलेक्ट कर लिया। तो बेटा ऋषभ सर थोड़ी ना पेपर देने जाएंगे, पढ़ना भी तो पड़ेगा। तो अगला स्टेप क्या, कि प्लान को क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। क्या करना है, इंप्लीमेंट द प्लान, ठीक है। कि प्लान को इंप्लीमेंट करना है कि रोज 2 घंटे जाके वीडियोस देखनी पड़ेंगी, नोट्स बनाने पड़ेंगे, केस स्टडी वर्कशीट सारी चीजें सॉल्व करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या, इंप्लीमेंट द प्लान, कि जो प्लान बनाया है उसको इंप्लीमेंट करें। अब अगला और लास्ट स्टेप क्या, कि बेटा मान लो कि आपने ये सोचा था कि नवंबर तक सारा सिलेबस एक बार पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है। अब नवंबर में आके आप क्या कर रहे हो, आप इवेल्युएट कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो कि आप कहां पर हो, आपकी जो प्लानिंग थी क्या आप उसके अकॉर्डिंग चल पा रहे हो। तो लास्ट स्टेप क्या है बेटा, फॉलो अप एक्शन, ठीक है। कि आपने ये सोचा था कि नवंबर में मैं पूरा सिलेबस खत्म कर लूंगा। तो नवंबर के स्टार्टिंग में आप क्या सोच रहे हो कि यार मैं कहां पर हूं, एक्चुअल में मेरी प्लानिंग क्या थी, नवंबर में खत्म करने की थी, तो मैं कहां पर चल रहा हूं। इसे क्या करता है, इसे क्या बोलते हैं, फॉलो अप लेना, ठीक है। तो अब हमें तो निमोनिक याद ही है, निमोनिक क्या है, सूर्या डाइज इन फ्रंट बाय प्रॉपर प्लानिंग, ठीक है। सूर्या डाइज इन फ्रंट बाय प्रॉपर प्लानिंग, ठीक है। एस से सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, डी से डेवलपिंग प्रीमाइसेस, आई से आइडेंटिफाइंग वेरियस अल्टरनेटिव्स, ई से इवेल्युएटिंग वेरियस अल्टरनेटिव्स, एस से सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, आई से इंप्लीमेंट द प्लान, और एफ से फॉलो अप एक्शन, ठीक है। तो सूर्या डाइज इन फ्रंट बाय प्रॉपर प्लानिंग, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं। अब बेटा इस टॉपिक से, प्लानिंग प्रोसेस से कैसा क्वेश्चन आता है, तो बेटा कैसा क्वेश्चन आता है, ये देखो, ये सीबीएसई सैंपल पेपर 2018 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो, हैविंग ट्रांसफॉर्म to 2500 kirana stores across 8 cities into virtual supermarkets,
द स्टार्टअप ऑफ क्विक बीज फर्दर डिसाइडेड इन एडवांस टू कोलैबोरेट विद स्टार्ट ओनर्स। ठीक है, ये पढ़ लेना। द कंपनी हैज सेट इट्स आई ऑन डिजिटाइजिंग ओवर 1 लाख किराना स्टोर्स ओवर नेक्स्ट 18-24 मंथ्स। ठीक है, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द स्टेप इन द प्रोसेस। ठीक है, आपको क्या बताना है, स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबाउट। ठीक है बेटा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये क्या है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि जो ऊपर फंक्शन परफॉर्म हुआ है उसमें से आप ये आइडेंटिफाई करो कि कौन सा स्टेप है। ठीक है, आइडेंटिफाई करके उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो बेटा ऑब्वियसली ये कौन सा स्टेप है, सॉरी ये कौन सा फंक्शन है, तो प्लानिंग है। अब प्लानिंग में कौन सा स्टेप है, तो बेटा देखो ध्यान से, प्लानिंग के स्टेप्स कौन से होते हैं, सूर्या डाइस इन फ्रंट, सबसे पहले तो ये लिख लेना। ठीक है, अब देखते हैं बेटा कि वो क्या बोल रहा है कि द कंपनी हैज सेट इट्स आई ऑन डिजिटाइजिंग ओवर 1 लाख किराना स्टोर ओवर नेक्स्ट 18-24 मंथ्स। 18 से 24 महीने के बीच में, ठीक है, 18 से 24 महीने के बीच में कंपनी ने क्या टारगेट बनाया है कि वो 1 लाख किराना स्टोर को क्या कर देंगे, डिजिटाइज कर देंगे। तो ये क्या है, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब ऑल्सो एक्सप्लेन द लास्ट स्टेप टू बी परफॉर्म्ड एज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। बेटा ये क्या बोल रहा है कि प्लानिंग प्रोसेस में लास्ट स्टेप भी बताओ कि लास्ट स्टेप कौन सा होता है प्लानिंग प्रोसेस में। तो बेटा ये होता है लास्ट स्टेप, एफ से क्या होता है, फॉलो अप एक्शन। समझ में आया। ठीक है, तो बेटा कुछ इस तरीके की केस स्टडीज आपके सामने आती हैं। अब बात करते हैं अगला टॉपिक। देखो अगला टॉपिक है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग है ना। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग को कैसे याद रखना है, तो बहुत शानदार निमोनिक है, बहुत शानदार ट्रिक है। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग पूरा दिमाग में फिट है। बोलो मेरे साथ, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग पूरा दिमाग में फिट है। ठीक है, अब T से कंटिन्यूस, O से इट हेल्प इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, P से परवेसिव पूरा, P से इट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद D से डिसीजन मेकिंग, उसके बाद M से मेंटल एक्सरसाइज और F से फ्यूचरिस्टिक। ठीक है, तो रिपीट करो मेरे साथ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग पूरा दिमाग में फिट है। ठीक है से कुछ नहीं है ना, पूरा दिमाग में फिट है। ठीक है, चलो अब इसको एक एक करके समझते हैं। ठीक है, अब बेटा देखो सबसे पहले क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब सी से क्या, कॉन्टिन्यूस। चलो वही स्लाइड पे समझा देता हूं। चलो सबसे पहला क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉन्टिन्यूस। कि प्लानिंग क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस क्यों है बेटा, तो बेटा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इसलिए है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एक बार प्लानिंग करके बैठ जाओ। ठीक है, प्लानिंग करके बैठ जाओगे तो आप अगली चीजों से पीछे रह जाओगे। आपको कंटिन्यूसली प्लानिंग करनी पड़ती है कि आपने 1 महीने की प्लानिंग करी, फिर अगले महीने आपकी क्या प्लानिंग है, जैसे इस महीने में ये 3-4 चैप्टर खत्म कर लूंगा, फिर अगले महीने ये 3-4 चैप्टर खत्म कर लूंगा, फिर मान लो कि इस महीने ये चैप्टर नहीं हो पाया तो उसको कैसे एडजस्ट करना है। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, तो प्लानिंग क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। सेकेंड, प्लानिंग हेल्प इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। बेटा ऑब्वियसली कोई ऑब्जेक्टिव है तो उसको अचीव करने के लिए कौन हेल्प कर रहा है, प्लानिंग हेल्प कर रहा है ना, इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझने का नहीं है। थर्ड, इट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल। परवेसिव का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल है। कि ये क्या है, यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब कि बेटा चाहे आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, कोई 12th का एग्जाम दे रहे हो, आप बड़ा बिजनेस चला रहे हो, आप छोटा बिजनेस चला रहे हो, आप बड़े बिजनेस में बड़ी पोस्ट पे हो या छोटी पोस्ट पे हो, सारी जगह, सबके सब जगह क्या करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है। ओके, तो चाहे आप टॉप मैनेजमेंट में हो, चाहे लोअर मैनेजमेंट में हो, चाहे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, सब जगह क्या करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है। तो प्लानिंग क्या है, परवेसिव है। कि कुछ भी कर लो आपको प्लानिंग की जरूरत तो पड़ना ही है। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं। इट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या, तो बेटा इसका मतलब है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। बेटा इन सब में ये सारे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो प्लानिंग क्या है आपके लिए,
प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन कौन सा है? प्लानिंग है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? इट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्लानिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। बेटा अगर, है ना, अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है, अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो आपको प्लानिंग करनी पड़ी। ठीक है, कि आपको कॉमर्स लेना है, आपको आर्ट्स लेना है, आपको साइंस में जाना है, तो आपको उस डिसीजन मेकिंग में कौन हेल्प करेगा? प्लानिंग मदद करेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप सीए बनना चाहते हो तो आप कौन सा स्ट्रीम लोगे? कॉमर्स लेंगे। अगर आप यूपीएससी करना चाहते हो तो आप कौन से स्ट्रीम पे फोकस करोगे? आर्ट्स पे फोकस करोगे। तो बेटा प्लानिंग, प्लानिंग आपको क्या करता है? डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। ठीक है, सिंपल है। आगे बात करते हैं मेंटल एक्सरसाइज। बेटा ऑब्वियसली प्लानिंग क्या है? एक दिमाग की एक्सरसाइज है कि आपको बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, सारे सिनेरियोस के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, एक मेंटल एक्सरसाइज है, मेंटल लेवल पे परफॉर्म की जा रही है। ठीक है, तो वो सारी चीजें क्या है? प्लानिंग क्या है? एक मेंटल एक्सरसाइज है। लास्ट की प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक का मतलब क्या? तो बेटा कि प्लानिंग किस लिए की जाती है? फॉर द फ्यूचर। ठीक है, आप पीछे के लिए प्लानिंग थोड़ा ना करोगे, आपको 12th में 95 प्लस मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, तो 95 प्लस मार्क्स अगर लेके आने हैं तो आपको क्या करना है? आप किस लिए प्लानिंग कर रहे हो? फॉर द फ्यूचर। तो प्लानिंग क्या है? फ्यूचरिस्टिक है। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, कैसे याद रखेंगे? ऊपर लिखा हुआ है वैसे मैंने, कैसे याद रखेंगे बेटा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग पूरा दिमाग में फिट है। ठीक है, ये जो पर्पल से लिखे हैं इससे डिकोड करना। सी से कंटिन्यूअस, ओ से इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, पी से, ठीक है देखो, पी से परवेसिव, पी से इट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, डी से इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, एम से इट इज मेंटल एक्सरसाइज और एफ से इट इज फ्यूचरिस्टिक। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग से कैसे क्वेश्चन आते हैं वो एक केस स्टडी देखते हैं बेटा, बहुत शानदार केस स्टडी है। ठीक है, देखो ध्यान से, चलो इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं। देखो बेटा, अरे चल, अब ये है सीबीएसई दिल्ली 2018 का क्वेश्चन, 18 की केस स्टडी है। और आखिरी, सबसे पहले केस स्टडी सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका कि आप सबसे पहले आखिरी में आ जाओ कि पूछा क्या है। द अबव केस हाइलाइट्स द फीचर्स ऑफ वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बाय कोटिंग द लाइंस। बेटा क्या बोल रहा है कि लाइंस को कोट करते हुए आपको क्या बताना है? फीचर्स बताने, फीचर्स का मतलब कैरेक्टरिस्टिक, फीचर्स बताने हैं एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के। ठीक है, तो अब पूरी केस स्टडी आप पढ़ते रहना, मैं फटाफट आपको वो लाइंस अंडरलाइन कर देता हूं जहां से आप कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचान के, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचान के और कमेंट बॉक्स में आपका आंसर लिखने वाले हो। ठीक है, तो बेटा ध्यान से देखो, बेटा ये देखो, एक तो ये लाइन मिलेगी आपको। ठीक है, दूसरा आपको ये लाइन मिलेगी, एक मिनट कहां गई, एक ये वाली लाइन मिलेगी, लॉजिकल सिस्टमैटिक थिंकिंग बेस्ड ऑन एनालिसिस एंड फैक्ट्स। ठीक है, थ्रू करेक्ट फोरसाइट सीइंग। और एक आध लाइन और मिलेगी बेटा, चलो हाँ एक आध लाइन और मिलेगी, वो भी आप देखो और क्या बताओ कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखना और मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई करूंगा कि क्या आपने सही आंसर दिया है या नहीं। ठीक है, तो ये था मेरी साइड से प्लानिंग प्रोसेस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग प्रोसेस कैसे याद रखेंगे? अभी के अभी अपनी कॉपी में, अपनी कॉपी में निमोनिक लिखो और उसके बाद निमोनिक को डिकोड करने की कोशिश करो। एक दो बार करोगे वो दिमाग में आपके फिट हो जाएगा। ठीक है, कैसे लिखेंगे? सूर्या डाइज इन फ्रंट बाय प्रॉपर प्लानिंग, एस से सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, डी से डेवलपिंग प्रीमाइसेस, आई से आइडेंटिफाइंग वेरियस अल्टरनेटिव्स, ई से इवैल्यूएटिंग वेरियस अल्टरनेटिव्स, एस से सिलेक्टिंग अल्टरनेटिव और आई से इंप्लीमेंट द प्लान और फ्रंट एफ से फॉलो अप एक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग पूरा दिमाग में फिट है। सी से कंटिन्यूअस, ओ से इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, पी से परवेसिव, फिर पूरा, पी से प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, डी से डिसीजन मेकिंग, एम से मेंटल एक्सरसाइज, एफ से फ्यूचरिस्टिक। ठीक है, अभी के अभी आप अगर आपने कॉपी में 5 मिनट 2-3 बार इनको लिख लिया बिना देखे तो बेटा गारंटी है कि ये आपको याद हो जाएंगे।
ठीक है। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हो तो बेटा जुड़ जाओ, वहां पे बहुत सारा स्टडी मटेरियल आने वाला है, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और प्लीज यार अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।